हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल एक्जुलरी वर्ब को। उसमें काफ़ी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं और आज जो बची हुई हैं चीज़ों को डिस्कस की जाएंगी, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज टू के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में जब मॉडल वर्ब हमने स्टार्ट किया था कि यूज टू जो होता है इसके पास दो नेचर होती हैं। आई मीन ये सेमी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। इसमें एक वर्ब भी मॉडल वर्ब की तरह भी काम करता है और किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी काम करता है। मतलब कि मॉडल वर्ब के अलावा किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। तो हम लोग यूज टू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ यूज टू, तो यूज टू का प्रयोग हम लोग देखेंगे। यहाँ पे यूज टू लिख लेंगे, यूज टू एज अ मॉडल। ठीक है, मॉडल वर्ब। यूज टू का प्रयोग हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में देखने वाले हैं। ठीक है जी, किसके रूप में देखने वाले हैं? मॉडल वर्ब के रूप में हम लोग यूज टू का प्रयोग देखने वाले हैं। कोई दिक्कत? आई होप सभी को चीज़ें क्लियर होंगी, विजिबल होंगी। आइए पढ़ते हैं यूज टू। देखिए, एक पहली बात कि आप एक मॉडल पढ़े होंगे वुड। मैंने पढ़ाया होगा वुड। वुड का प्रयोग हमने देखा था, वहाँ पे पढ़ा था कि वुड का प्रयोग जो होता है वो पास्ट की आदत को शो करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। किसी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, बताने के लिए वुड का प्रयोग करते थे। तो यूज टू का प्रयोग भी सेम सेंस में हो रहा होता है। पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शन है, पास्ट की आदत दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट यूज हम लोग यूज का देख रहे हैं। यूज टू का प्रयोग पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग वुड का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है ना। आप वुड के प्रयोग भी देखेंगे, इसी तरह से कुछ होता रहा होगा। तो लिखा हुआ है, इसका एक स्ट्रक्चर कॉमन से हमने बना ली। ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यूज टू होगा। हम लोग जानते हैं कि जब ये मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ठीक है, उसके बाद की चीज़ें आगे लिखी जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, उदाहरण से अगर समझें तो उदाहरण क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है कि बी यूज टू वॉच मूवीज ऑन संडे नाइट्स। इसका मतलब हुआ कि हम लोग प्रत्येक रविवार के रात में मूवी देखने जाते थे। ठीक है, या फिर देखते थे। ठीक है ना। बी यूज टू वॉच ना, तो यहाँ पे जाने की कोई बातें नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ जाना हटा देंगे। एक सेकेंड रुकिएगा। मूवी देखते थे, देखते थे। ठीक है ना, बातें ये होंगी। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट उदाहरण है ये है बी यूज टू वॉच मूवीज ऑन संडे नाइट्स। हम लोग प्रत्येक रविवार के रात में मूवी देखते थे, या फिर हाँ जी, देखा करते थे। अब देखो तो यहाँ पे चीज़ें क्या बता रही हैं। आप अगर गौर से देखोगे तो पता चल रहा है कि ये अब की बात नहीं है, ये पहले की बात है। पास्ट के बात को शो कर रहा है, मतलब ऐसा करते थे, मतलब अब नहीं करते हैं। ठीक है, तो यूज टू का प्रयोग जो होता है वो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल में देखे हैं। आइए सेकेंड वन देखते हैं, सेकेंड क्या कह रहा है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? किया करते थे, मतलब पास्ट में, अभी नहीं। हाँ जी, आइए नेक्स्ट उदाहरण है आई यूज टू ड्रिंक कॉफी। ठीक है ना। ऐसे आप ड्रिंक के जगह ना एक चीज़ और लिख सकते हो। ड्रिंक थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसके जगह आप हैव लिखोगे तो बेहतर होगा, हैव या टेक। ठीक है ना, क्योंकि जो हैव होता है, टेक होता है, ये पीने खाने के लिए चीज़ें प्रॉपर आती हैं तो ठीक रहेगा। ड्रिंक तो थोड़ा सा उधर सेंस ले जाता है। तो आई यूज टू हैव कॉफ़ी, इसका मतलब हुआ कि मैं कॉफ़ी पिया करता था। मैं कॉफ़ी पिया करता था, इट मीन शो कर रहा है कि अब जो बात को बोल रहा है ना वो काम ही नहीं करता है, प्रेजेंट में नहीं करता है, ये पास्ट की बात को बता रहा है कि मैं कॉफ़ी पिया करता था। नेक्स्ट, माई ब्रदर यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। मेरा भाई सुबह में टहला करता था, मतलब अब नहीं करता है। अगर अभी भी करता तो सिंपल बोल देते कि मेरा भाई सुबह में टहलता है। लेकिन ये सेंटेंस तभी बोली जाएंगे जब प्रेजेंट में काम नहीं होता है और पहले होता था। व्हाट माई पॉइंट? हाँ जी, तो माई ब्रदर यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट उदाहरण कह रहा है सी यूज टू विजिट हिज पेरेंट्स एवरी डे। वह अपने माता पिता के पास प्रत्येक दिन जाया करता
मतलब करती थी ना, विजिट किया करती थी, अपने माता पिता के पास जाया करती थी, ठीक है। तो अभी नहीं करती होंगी, तभी तो बात बताई जा रही है ना कि मतलब पहले ऐसा होता था कि एवरी डे, प्रत्येक दिन वह जो है वो अपने माता के पास जाया करती थी, मतलब फिलहाल में अब नहीं करती हैं बातें। ये था आपका यूज टू का प्रयोग, ठीक है ना। तो और देखते हैं हम लोग यूज टू के बारे में। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि पास्ट में कोई चीज़ आपके पास रहा होगा, उस चीज़ को बताने के लिए भी हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं सेम स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना। देखिए ना, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सेकेंड यूज टू की, तो लिखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस हैव, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है ना, नाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर का मतलब हो जाएगा पास हुआ करता था, ठीक है, पास हुआ करता था। मतलब कोई भी चीज आपके पास या किसी के पास हुआ करता था, उसको बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, ये वाली स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करेंगे। आ रही बात समझ में ना, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस है प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर बताता है कि पास हुआ करता था, मतलब कोई भी चीज किसी के पास हुआ करता था जो कि प्रेजेंट में शायद नहीं रहा हो, ठीक है ना। क्योंकि प्रेजेंट में भी होता तो सीधा सीधे बोलता कि मेरे पास कार है, ठीक है ना। लेकिन मान लो कभी कार नहीं है, पहले हुआ करता था, तो ये वाली सेंटेंस मतलब ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग उस बात को बोलेंगे। ओके, आइए थोड़ा सा मूव ऑन करके हम लोग देखते हैं कि कैसी चीजें यहाँ पे आती हैं। I used to have an ओल्ड कार। अगर इसको आप समझोगे, इस सेंटेंस की अगर प्रॉपर मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि आई यूज टू हैव एन ओल्ड कार, मेरे पास एक पुरानी कार हुआ करती थी, मेरे पास एक पुरानी कार हुआ करती थी। इट मीन्स क्या कि अब नहीं है, पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जो आपके पास रही हो पास्ट में, उसको बताने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, उसका हेल्प ले सकते हो। देखिए, माई फ्रेंड यूज टू हैव मच मनी, ठीक है ना, मच मनी, मेरे दोस्त के पास बहुत पैसा हुआ करता था। ऐसे भी तो आप बोल सकते हो ना। तो जो भी चीज़ें पास्ट में रही हो उसको शो करने के लिए आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हो जी, ठीक है। आप देखिए ना, ही यूज टू हैव, ही यूज टू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक सुंदर हाउस हुआ करता था, मतलब कि एक घर हुआ करता था। तो बात समझ में आ रही होंगी, इस स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं जब कोई भी चीज़ आपके पास रहा हो पास्ट में, उसको शो करनी होंगी, तो ये वाले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस है प्लस नाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसके माध्यम से जितना भी हो सके हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे। बात आ रही है समझ में। आइए आगे करते हैं, आगे की क्या बात हो सकती है। नेक्स्ट देखिए आप, अगर थर्ड यूज देखें यूज टू का, तो हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर पर भी तो लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इस स्ट्रक्चर का एक मतलब निकल के आता है, तो किस लिए प्रयोग होगा, मतलब देखिए, हुआ करता था या थी, ठीक है ना, कुछ भी। मतलब देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, आप एक मत समझ जाओगे। या इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि पास हुआ करता था, मतलब किसी भी चीज़ की पोजीशन की बात कर रहा है, रखने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ की होने की बात करेगा, ठीक है ना। तो होने की बात करेगा, मतलब किसी स्टेट की बात करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर, यहाँ पे हैव नहीं है, बी है, वहाँ पे हैव था। बात आ रही समझ में ना, आप उदाहरण से बेहतर समझ पाओगे आई थिंक। तो आप पहले ना उदाहरण ले लो, जैसे देखिए, शी यूज टू बी ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ शी यूज टू बी ऑनेस्ट का मतलब हुआ कि वह ईमानदार हुआ करती थी, वह ईमानदार हुआ करती थी, मतलब पहले उसकी ऐसी मतलब नेचर था कि वह ईमानदार हुआ करती थी। अब शायद नहीं रही होंगी, तभी तो ये बात बोली जा रही है कि शी यूज टू बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार हुआ करती थी, ठीक है जी। आगे देखिए,
मोहन यूज टू बी, मोहन यूज टू बी रिच। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन यूज टू बी रिच, मोहन अमीर हुआ करता था, मोहन अमीर हुआ करता था। मतलब ये मोहन की पहले की बातें बताई जा रही हैं कि मोहन जो है वो ऐसा हुआ करता था। शायद क्या मतलब ये बात तभी बोली जा रही है कि अब वो अमीर नहीं रहा होगा, तभी ये बात बोला जा रहा है। क्योंकि यदि वह अमीर होता तो सीधा सीधी बात बोली जाती कि मोहन क्या है, अमीर है। लेकिन यहाँ पे मोहन अमीर नहीं है, मतलब अब नहीं है, पहले था। तो उसको बताने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, मोहन यूज टू बी रिच, मोहन अमीर हुआ करता था। ठीक है जी, आगे देखिएगा। दे यूज टू बी, दे यूज टू बी मैड, वे लोग पागल हुआ करते थे। पहले की बात अब ठीक हो गए होंगे, तब बात अब नहीं बोली जाएंगी थी, पहले की बात बता रही हैं। दे यूज टू बी मैड, तो मतलब यहाँ पे होने की बात हो रही है ना, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए। ही यूज टू बी माई फ्रेंड, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वह मेरा दोस्त हुआ करता था, वह मेरा दोस्त हुआ करता था। आई मीन अब दोस्ती खत्म हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर अभी भी दोस्त होता तो सीधा सीधी बात बोल देता क्या कि वह मेरा दोस्त है, लेकिन पहले दोस्ती उसके साथ रही होगी, तभी तो ये बात अभी बोली जा रही है कि ही यूज टू बी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त हुआ करता था। तो हमने यूज टू का यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब तीन चीज़ों को बताया कि जब आपकी पास्ट की आदत दिखानी हो, या फिर पास्ट में कुछ चीज़ आपके पास रहा हो, या फिर पास्ट में किसी भी व्यक्ति की कुछ अवस्था रही हो, ठीक है ना, किसी के साथ संबंध रहा हो, तो उसको बताने के लिए हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट यूज हम लोग देखने वाले हैं यूज टू का, अब हम लोग मॉडल के तौर पे नहीं देखेंगे, अब हम लोग उसको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे देखने वाले हैं। तो कैसे देखने वाले हैं, आइए हम बताते हैं आप लोग को। अब देखिए, used to एज एन एडजेक्टिव, यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि हम लोग को पता है, हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि जो एडजेक्टिव होता है ये आपका मॉडल वर्ब के अलावा किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। तो किसी और में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यूज टू का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। ठीक है ना, तभी तो इससे ही मॉडल वर्ब कहलाता है। तो अगर इसको हम लोग देखें एडजेक्टिव के तौर पे, तो यदि समझें तो देखिए, इसको अगर स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखेंगे, यूज टू, और फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे, हम लोग नाउन। ठीक है जी, नाउन या फिर वर्ब की चौथी फॉर्म। बात आ रही समझ में ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, तो इसका मतलब होगा आदत है। ठीक है ना, आदत है, आदत है बताने के लिए, या फिर आदत है या फिर आदत था, उसको बताने के लिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं किसका, यूज टू का। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि यूज टू क्या है, तो आप बताओगे कि यूज टू जो है यहाँ पे, यूज टू ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है जी, एडजेक्टिव है। आइए ना इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, जब यूज टू मॉडल वर्ब होगा, हमने क्या बताया था कि जब भी यूज टू मॉडल वर्ब होगा, या फिर कोई भी मॉडल वर्ब, जितने पढ़ाए हमने, मॉडल वर्ब के पहले जब ये मॉडल वर्ब बनता है ना, तो इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यूज टू या फिर बाकी जो मॉडल है ये खुद क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जब ये खुद में हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, नहीं आएगा। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएंगी, ठीक है, मेन वर्ब, लेकिन इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ देखो ना, यदि यूज टू मॉडल वर्ब होता, सपोज डेट अगर मॉडल वर्ब होता, तो इसके पहले ई जे मार वाज आते नहीं आते, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्ट V1 आती है, उसके पहले कोई वर्ब नहीं होता है, वो तो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है ना, जैसे आप कैन देखो ना, आई कैन, आई कैन किल यू। ठीक है, आई कैन किल यू, तो आप देखो ना, कैन हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई भी वर्ब नहीं होता, पहले कोई वर्ब नहीं होता है, बाद में एक वर्ब V1 आती है। ठीक है ना, क्योंकि खुद हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख का पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूज टू के पहले ये जमार वाज बेर आया हुआ है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। ठीक है, जब इस स्ट्रक्चर के तहत अगर यूज टू का प्रयोग हो रहा होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि यूज टू का प्रयोग यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, जिसका मतलब आदत है या आदत था को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, देखिए सी यूज टू, सॉरी, सी इज यूज टू वॉकिंग, वहाँ वर्ब आएगा तो चौथी फॉर्म, नाउन आएगा तो नाउन लिखेंगे, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इसका मीनिंग समझ में आ रही है आप लोग को, क्यों क्यों नहीं आ रहा होगा, देखिए समझाते हैं हम। सी यूज टू, सी इज यूज टू, देखो स्ट्रक्चर पे है ना, सी इज यूज टू वॉकिंग, ठीक है ना, सॉरी, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप अच्छा से देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ कि उसे सुबह में टहलने की क्या है, आदत है। तो आदत को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आई एम यूज टू डार्कनेस, मतलब मुझे क्या है, डार्कनेस की आदत है, ठीक है ना। डार्कनेस मतलब अंधेरा होता है, तो मुझे अंधेरा की आदत है, मतलब लाइट अगर जलती रहती है तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है, मतलब चीज़ें ऐसी आदत है। तो आई एम यूज टू डार्कनेस, बात आ रही समझ में। तो ऐसे हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के तौर पे। देखो वी आर यूज टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब जुआ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग को जुआ की आदत है, हम लोग की जुआ की आदत है, ठीक है। तो आदत बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, ही वाज यूज टू ईटिंग, ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड, उसे फास्ट फूड खाने की आदत थी। तो ऐसे यूज टू का प्रयोग यहाँ पे किस फॉर्म में हुआ है जी, आप कहोगे यहाँ पे तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, बता रही समझ में। तो ऐसे यूज टू का प्रयोग होता है। तो हम आप लोग को जो चीज़ें बताए थे कि जो यूज टू होता है वो आपका मॉडल वर्ब भी होता है और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी काम करता है, तभी तो उसको हम लोग सेमी मॉडल वर्ब बोले थे। तो ये था आपका यूज टू का ओवरऑल यूज, ठीक है, जो हमने आपको बताया। तो चलिए, यूज टू खत्म हो जाता है, आप लोग उसे देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।